एसी वोल्टेज एक साइकिल में 4 टाइम्स जीरो टू पीक और पीक टू जीरो होता है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा? टी इक्वल टू 1/f। एफ कितना है आपका? 50.02। टीयर फोर पीक वैल्यू टू जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? टी डैश इक्वल टू T/4। देखिए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपका होगा E इंटू वी, और वी यहाँ पर कितना है? 200। विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। देयरफॉर E/m will be equal to V square upon 400।
देखिए, मैक्सिमम पावर रेटिंग का मतलब होता है कि बेसिकली कोई भी रजिस्टर कितनी मैक्सिमम पावर को एज ए हीट के फॉर्म में डेसिपेट कर सकता है सेफली। मतलब अगर एक अमाउंट से ज्यादा हीट वो डेसिपेट करेगा पर सेकेंड, तो हो सकता है वो मेल्ट ही हो जाए। तो दैट इज द रीजन द एवरी रजिस्टर इज डिफाइंड बाय इट्स मैक्सिमम पावर रेटिंग। देखिए, पावर ट्रांसमिशन में जो लॉस होता है, पावर वेस्टेज होता है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। पावर ट्रांसमिशन में जो हीट लॉस होता है वो डिपेंड करता है आई पर, करंट पर। तो जितना कम करंट होगा उतना, जितना कम करंट होगा उतना हीट लॉस कम होगा। और करंट कम कब होगा? जब वोल्टेज ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज पावर इक्वल टू V इंटू आई, जनरली इट इज कॉन्स्टेंट। हमें आई को मिनिमम बनाना है तो V को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। इसलिए डेफिनेटली 20,000 वोल्ट। वाई? बिकॉज इस केस में ट्रांसमिशन में जो करंट यू होगा वो मच लेस होगा। दैट्स वाई 20,000।
सक्षम देखो, तुम्हें अपने नंबर बढ़ाने के लिए एक बार जब टीचर से चीजें सीख लो, फिर उस कंटेंट को 3-4 डिफरेंट बुक से पढ़ो। उसको ढूंढो जगह जगह जाकर कि उसके कितने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, कितने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसकी सर्चिंग करो, थोड़ा उस पर काम करो। उस पर तुम्हारा एटीट्यूड, पढ़ाई का तरीका सही है, मगर अगर तुम्हें 70 on 70 चाहिए, तो तुम एक टीचर से सीखने के बाद जो चीजों को सीखते हो, उसको सर्च करो कि और एडिशनल स्टफ क्या है, वो खुद से करने की कोशिश करो। तब तुम्हारा स्कोर और बढ़ जाएगा। वेरी गुड। वेर इज द ग्राफ, प्रांजलि? प्रांजलि, एक तो आपने यहाँ पर डायग्राम बनाना मिस कर दिया, और दूसरी बात यह है कि हम सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे हमें जो स्टोरेज बैटरी है उसको हम सुटेबल टर्मिनल वोल्टेज दे पाए। दैट इज द मेन रीजन, जिससे कि वो बैटरी सेफ रहे। प्रांजलि, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए आपको। आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, एंड टाउ इज हेयर, एंड पी क्या है आपका? क्यू इंटू 2 एल ई साइन थीटा। देयर फोर क्यू इक्वल टू टाउ। नाउ अब आपको यहाँ पर ये लिखना चाहिए। तो पहले आपको ये लिखना चाहिए, फिर आपको ये लिखना चाहिए, है ना? फिर आपको यहाँ पहुंचना चाहिए। तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आपने ये वाला पार्ट नहीं सॉल्व किया है। आपने केवल ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। पहला पार्ट सॉल्व किया है आपने। प्रांजलि, आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना था, और ये फोर्स इक्वल टू नहीं होता, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये। राइट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाना है आउटवर्ड, तो आप इस तरह से नहीं दिखाओ। आप डॉट लगाओ ना उसमें, ये दिखाओ ना इस तरीके से। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिखाना और यहाँ इनवर्ट दिखाना है तो क्रॉस लगाओ, B1 वेक्टर। और आपने डेरिवेशन किया ही नहीं है, और दूसरा आपने ये भी नहीं करा, 1 एम्पियर को डिफाइन करना। प्रांजलि, आप डिस्ट्रक्शंस हटाइए, फोकस्ड होइए, और जितना ज्यादा वर्क हो सके, जितना ज्यादा पढ़ाई हो सके, उतना पढ़ाई कीजिए। वर्क, बहुत सारा वर्क कीजिए, है ना? प्रैक्टिस करो। प्रांजलि, डे नाइट प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस के आंसर्स बिना देखे लिखो, फिर उन्हें टैली करो। बार बार ऐसा करो।
प्रांजलि, बहुत मेहनत करो, बहुत प्रैक्टिस करो, और बी फोकस्ड। और तुम और भी सारे क्वेश्चन कर सकते थे, बट क्यों नहीं करे तुमने? और दूसरी चीज यार, अब मुझे लगता है कि तुम प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी, और एग्जाम के बहुत पहले ही प्रिपेयर करके रखो अपनी तैयारी को। प्रिपरेशन को पहले ही करके रखो अपनी, और लिखकर प्रैक्टिस किया करो यार। अब आप बहुत सारा पेपर छोड़ दिया यार अब आपने। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और एक्स एक्सिस चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगा। एक्सर्ट फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड पे? इफेक्ट क्या होगा अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देने से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। कोई भी मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अगर वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। ध्रुव, वर्क पे फोकस करो, जितना ज्यादा वर्क हो सके उतना करो, और वर्क फन बैलेंस मत करो। वर्क करो, फन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फन को बैलेंस करोगे तो वर्क वैनिश हो जाएगा। ठीक है? फोकस ऑन द वर्क। वेरी गुड। वेयर इज टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज तो आपने लिखा ही नहीं है। आपने इसमें सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं करा, है ना? ये वाला केस आपने सॉल्व नहीं करा, एंगल 30 वाला। इसमें आपने परमेबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाला। डेरिवेशन कहाँ है इसका? इसमें आपने डेरिवेशन नहीं लिखा हुआ है। यू मिस द डेरिवेशन।
वेरी गुड समीक्षा।